हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। ने हाँ, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हाँ, आज मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ कि आप सब ने मेरे डिसीज़न की रिस्पेक्ट की। जी, मैं अपनी पिछली वीडियो की ही बात कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। और आप सब ने मुझे भर भर के प्यार दिया और लाइक आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आप सबसे एक ट्रू कनेक्शन फील हो रहा है कि आप सब ने मुझे समझा और मेरे डिसीज़न में मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हाँ, अभी मेरा पूरा फोकस मेरी फैमिली और मेरे बच्चों पर ही है, और साथ के साथ अपनी हेल्थ पर भी। यस, जब लाइफ पहले थी ना, बहुत बिज़ी, बहुत रश था लाइफ में, तो खुद पर ध्यान देने को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। चाहकर भी ना चाहकर भी एक्सरसाइज वॉक ये मैं नहीं कर पाती थी। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी रूटीन में चेंजेस लाए हैं और उसमें कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया है। और हाँ, मुझे आपको एक और बात बतानी है कि मैंने अपना वेट अब 53 कर लिया है। तो ये जर्नी मेरी 68 से 53 तक पहुंच गई है। आई एम सो हैप्पी। और लाइक आप मेरी अगर पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको फ़र्क पता चलेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने स्टार्टिंग में कोई एक्सरसाइज नहीं की, मैंने आपको बताया भी था कि मुझसे एक्सरसाइज नहीं हो पा रही हैं। मेनली मैंने अपनी डाइट पर बहुत ध्यान दिया है। और यस, मैंने अपनी रूटीन में वॉक को इंक्लूड किया है, एक्सरसाइज धीरे धीरे। मैं आपको सच बताऊँ, एक्सरसाइज के नाम पर मैं डांस करना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। तो मेन मोटिव था कि बॉडी की मूवमेंट्स करनी है, बॉडी को मूव करना है। तो मैंने सोचा कि इसको बर्डन बनाकर नहीं करते हैं, फ़न करके करते हैं। इससे क्या होता है कि शाम को मैं अपने बच्चों को भी साथ में लेती हूँ, उनको भी थोड़े थोड़े डांस स्टेप्स दिखाती हूँ कि ऐसे करना है, थोड़ा थोड़ा सिखा देती हूँ अपने बेटे को, अपनी बेटी को। और सबसे अच्छा पार्ट ये है कि मेरी बेटी, उसको म्यूज़िक बहुत पसंद है, वो भी मेरे साथ अपने हैंड्स मूवमेंट करती है, इवन लेग्स मूवमेंट करती है। उसके फेस के एक्सप्रेशन वो देखकर मेरा मन खुश हो जाता है और उनको देखकर मेरे फेस पे जो खुशी आती है, आप समझ सकते होंगे कि बच्चों को खुश देखकर, बच्चों को एंजॉय करता देखकर एक मदर के फेस पर जो एक जेन्युइन सी प्यारी सी स्माइल आती है, खुशी होती है, वो तो बस देखते ही बनती है ना। और हाँ, मैं आप सबसे भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, लाइफ में सब कुछ बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, ना ज़्यादा एक्सरसाइज, ना ही डाइटिंग, है ना। बट द थिंग इज़, हमें हेल्दी रहना है, तो उसके लिए बॉडी की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। आई वॉज लिटिल वरिड क्योंकि मुझे ये था कि अब मैं घर पे रहूँगी तो मेरी बॉडी की मूवमेंट कम होएंगी। तो मैंने उसके हिसाब से अपनी डाइट को मेंटेन किया है कि ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि देखिए घर में हम कितना चल पाएंगे, है ना। तो इस वजह से वो थोड़ी सी रिड्यूस की है। प्लस मैंने आपको अभी बताया कि डांस करना शुरू किया है। समटाइम्स सॉन्ग्स बच्चों के साथ गा लेती हूँ, उनकी मूवमेंट्स हो जाती हैं, हैंड्स मूवमेंट अपनी बेटी को सिखा देती हूँ। तो इससे मैं अपने बच्चों को भी टाइम दे देती हूँ, प्लस हम सबके लिए अच्छा हो जाता है। मेरा बेटा भी बहुत खुश रहता है अभी। पहले वो थोड़ा चिड़चिड़ा बन जाता था कि मम्मा मेरे साथ खेलती नहीं है, तो स्पेशली मैं उसके पीछे भाग तो नहीं सकती, पर अभी थोड़ा थोड़ा कभी कभी ट्राई करती हूँ ताकि अपनी मतलब बॉडी को इस तरह से मेंटेन करूँ कि इसको खड़े नहीं करना, भाग थोड़ा सा भाग लेना, चल लेना, ब्रिस्क वॉकिंग कर लेनी। तो मेरी हर जर्नी में मेरे बच्चे स्पेशली मेरे साथ होते ही होते हैं। हस्बैंड भी होते हैं, बट वो वही बात है ना कि वो जॉब पर जाते हैं, थक जाते हैं, या समटाइम्स वो वॉक पे वैसे वो जाते हैं बट समटाइम्स नहीं भी जा पाते। तो मेरा बेटा तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब मेरी बेटी भी है। स्टार्टिंग से ही मैं जब से कनाडा में आई हूँ ना,
मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने जो जो भी सीखा यहाँ पर आके, मेरे साथ हर वक्त मेरे हस्बैंड हो ना हो, मेरा बेटा ज़रूर होता था। मैंने गाड़ी चलानी सीखी तो वो बैक सीट पे बैठा होता था। मुझे एक वाक़या याद है, मैं आपको भी बताती हूँ। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे याद है स्टार्टिंग में जब मैंने गाड़ी सीखी, तो यहाँ पे ना टाइमिंग्स की बड़ी दिक्कत होती है। देखिए, किसी के पास टाइमिंग नहीं है। अगर हमें गाड़ी भी सीखना है तो वो टाइम की हम दोनों के पास वो टाइम हो, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, लाइक सीखने वाले पर के पास और इंस्ट्रक्टर के पास। तो एक टाइम ये हो गया था कि मुझे मेरे बेटे को साथ ले जाना पड़ा। और आप मानोगे नहीं, उसकी तब 1.5 घंटा मुझे गाड़ी चलानी होती थी, प्रैक्टिस करनी होती थी। तो उसको, वो पीछे बैठा था, वो थोड़ा सा बात होनी है, मैंने उसको बोला कि तुम चुप करके बैठना। वो कहता ठीक है मम्मा। फिर भी चलो, हम उससे बातें कर रहे थे क्योंकि मेरी फुल कंसंट्रेशन रोड पर थी, सारी पब्लिक पर, यो मतलब अच्छे से बड़े कंसंट्रेशन से मैं चला रही थी। तो उसको वॉमिट जैसा फील हुआ, बट मैंने उसको बोला था कि तुमने बोलना नहीं है, तो वो बेचारा बोल ही नहीं पाया। उसको था कि नहीं, मम्मा को अच्छा नहीं लगेगा, मम्मा की कंसंट्रेशन नहीं बनेगी गाड़ी चलाने में। तो उसको वॉमिट आउट हो गया, लाइक शी ही प्यूक्ड। एंड आई वाज लाइक, जब मैंने सुना, मेरा दिमाग, आप समझ नहीं सकते मैंने कैसे तब गाड़ी चलाई, मैं जो बड़ी अच्छे से गाड़ी चला रही थी। बट देन मैंने राइट वे अपने इंस्ट्रक्टर को बोला कि मुझे घर जाना है, मेरा बेटा ठीक नहीं फील कर रहा। वो कहता है इट्स ओके, मैं उसको पॉलीथीन बैग दे देता हूँ। बट मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आया। मुझे लगा कि अपने अंदर एक गिल्टी फील हो रही थी कि मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ। अपने चक्कर में मैं अपने बेटे को भी प्रॉब्लम दे रही हूँ। तो मुझे सब ने समझाया, इंस्ट्रक्टर ने भी समझाया, इट्स फाइन, कुछ नहीं, ऐसा हो जाता है। वो हम 1.5 घंटे से घूम रहे हैं ना गाड़ी में, तो इस वजह से बच्चे को हो गया होगा। एंड मैं बहुत वरीड थी अपने मन में, पता नहीं मैंने क्या क्या वो कर लिया। फिर मेरे को मेरे बेटे ने समझाया बैठकर, मम्मा इट्स ओके, वी हैव टू ट्राई। लाइक, जैसे मैं उसको समझाती हूँ ना कि गिव अप नहीं करना होता, कोई बात नहीं, हम एक दूसरे के फ्रेंड हैं, हमें एक दूसरे का हेल्प करनी होती है, एक दूसरे को मोटिवेट करना होता है। तो डिट्टो वो सभी वर्ड्स मेरे बेटे ने मुझे बोले। उस टाइम पे वो था 5 इयर्स का। मैं रोने लग पड़ी। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, मैं घर आई, मैंने कहा मुझे टेस्ट नहीं देना जाने, मैं नहीं करूँगी। मैं रोने लगी। और मेरा मेरा बेटा मुझे समझा रहा था, वो मेरे आंसू पोंछ रहा था। तो उस समय ना मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरा बेटा मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी हर प्रॉब्लम को समझता है। मैं जब खुश होती हूँ तो वो खुश होता है, जब मैं दुखी होती हूँ तो वो बहुत दुखी होता है, और वो मुझे मोटिवेट करता है। तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं नेहा, तुम ठीक कर रही हो, अच्छा कर रही हो। अगर जो मैंने अपने बेटे को सिखाया है, तो जो वो वापस मुझे उससे मिलता है, दिखता है उसमें कि वो ऐसा करता है, तो मुझे खुशी होती है। आपको नहीं पता, मैंने गिव अप कर दिया था कि मुझे टेस्ट देने नहीं जाना, क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैनेज नहीं हो रहा था। बट फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने भी मोटिवेट किया, मेरे बेटे ने भी, एंड लकीली मेरे इंस्ट्रक्टर ने भी मुझे कहा इट्स फाइन, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो उस टाइम फिर एक अजीब सी मोटिवेशन मिली, और यस, मैंने वो टेस्ट क्लियर किया। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे बेटे का भी उसमें बहुत हाथ है। मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जब मैं जॉब ढूंढने भी जाती थी ना, जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पर आए हैं, उस टाइम पे भी अपने बेटे को साथ लेकर जाते थे। एट दैट टाइम ही वॉज 6.5 months ओल्ड। और मुझे बहुत से लोग ये बोलते थे कि नेहा, तुम बच्चे को साथ में लेकर ना आया करो, जॉब नहीं मिलेगी। उनको लगेगा कि ये जॉब कैसे करेगी, बच्चा इतना छोटा है। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना या मुझे कुछ ऐसा छुपाना नहीं है। जो मेरी लाइफ है, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, वो बताकर ही मैं अपनी जॉब में एंटर करूँगी। और मैंने जहाँ जहाँ पर भी जॉब की है, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के बारे में प्रॉपर सब कुछ बताकर, है ना, फिर ही जॉब में एंट्री ली है। एंड यस, मैंने कभी छुट्टी भी नहीं ली। ये भी बड़ी बात है कि मैंने मेरे ऑनर्स को, मेरे बॉस को कभी भी ये फील नहीं करवाया कि मुझे छुट्टी चाहिए, मेरा बच्चा छोटा है या कुछ। मैंने कोई टेंट्रम्स भी नहीं किए, कोई झूठा बहाना है, कुछ भी, नेवर एवर नेवर।
तो यस, मैं ये बता रही हूँ कि मेरा पहले आरव मेरे साथ होता था, अब मेरी अनाया भी मेरे साथ होती है। हम रात को कई बार वॉक पे जाते हैं, 10 o'clock भी चले जाते हैं, 9 o'clock भी चले जाते हैं, तो मैं दोनों बच्चों को साथ लेकर जाती हूँ। तो मेरी हर जर्नी में ना मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं, और ये टाइम मेरा इतना प्यारा, इतना खूबसूरत चल रहा है ना। मैं सोचती हूँ कि ये मैं टाइम कभी भूल नहीं पाऊँगी कि मेरी लाइफ में मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अ, इनके साथ भी मैं अपनी हर चीज़, मैं अपने बेटे के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। सम टाइम मुझे फ़ील होता है कि वो छोटा है, उसको नहीं बताना चाहिए, बट मैं उसको बहुत अच्छे वे से बता देती हूँ चीज़ें, तो वो समझ जाता है। आपको भी अपने बच्चों के साथ बातें करनी चाहिए। वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि मम्मा किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, उस चीज़ को पॉजिटिवली कैसे बनाना है। तो बच्चे अपनी लाइफ में भी चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं और वैसे ही लाइफ में डील करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत चिट-चैट वीडियो हो गई है, पर मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, आप सबसे बातें करना चाह रही थी, तो अभी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। अनाया भी सो रही थी, तो टाइम था मेरे को आपसे बात करने का, तो मैंने सोचा चलो आज बातें ही करते हैं। काम तो फिर कभी दिखा देंगे, है ना। तो फिर चलिए, अगर आप भी मेरी इन बातों से कुछ कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, आप भी अपने कोई एक्सपीरियंस अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़कर। मुझे लगेगा कि आप सब मेरी लाइफ के साथ रिलेट कर पा रहे हो, और मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। यू गाइज आर मोर देन वेलकम। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।